Today we are going to talk about a story by John Galsworthy, that is fraternity. Fraternity that means friends, brotherhood, भाईचारा. तो भाईचारा किस तरीके का भाईचारा, इसमें कौन से भाईचारे की बात हुई है वो हम देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्टोरी है दैट वाज पब्लिश्ड इन 1909 एंड इसमें जॉन गाल्सवर्दी ने एक मिडिल क्लास की जो कॉम्प्लेसेंसी है, जो मतलब उनके अंदर कभी भी कोई भी चीज़ के लिए संतुष्टि नहीं होती है, उस चीज़ के ऊपर सटायर किया है कि किस तरीके की उनकी आकांक्षाएं हैं और वो कंप्लीट नहीं होती हैं उनकी, और साथ ही साथ में एक लव ट्रायंगल की बात की है. तो यहाँ पे जो ब्रदरहुड फ्रेटर्निटी की बात हो रही है वो कौन से ब्रदरहुड की बात हो रही है, किस तरीके से कौन अपना रिश्ता नहीं निभाता है या फिर एक दूसरे को देखकर किस तरीके से लोग जेलस होते हैं वो हम देखेंगे. सबसे पहले हम कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं. आइवी बार्टन जो एक गर्ल है, उसी के मतलब चारों तरफ ये स्टोरी घूमती है. वो एक लोअर क्लास कंट्री गर्ल है. वो गांव से सिटी में लाई जाती है क्योंकि उसको एक आर्टिस्ट ने के लिए एज ए मॉडल लाई जाती है, क्योंकि उस आर्टिस्ट को पिक्चर बनानी होती है जो भी, तो उसके लिए वो मॉडल एज ए मॉडल लाई जाती है. और वो आर्टिस्ट है बियांका डेलिसन जो हिलेरी की वाइफ है, जो आर्टिस्ट है. तो जब बियांका के लिए ये लेकर आई जाती है तब इसका कोई फॉल्ट नहीं होता है, फिर भी इसमें बहुत सारी वजहों का कारण भी बनती है ये. और साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा जैसे बियांका भी और भी, तो मतलब उनको ऐसे लगता है कि जेलस फील करते हैं कि ये हमारे हस्बैंड के साथ में अफेयर है इसका, और इस तरह की चीज़ें होती हैं इसके साथ. फिर हम देखते हैं अगला कैरेक्टर है हिलेरी डेलिसन. यही वो पर्सन है जो आइवी बार्टन को लेकर आता है अपनी वाइफ बियांका के लिए. तो ये इसको लंदन लेकर आता है. बियांका डेलिसन जैसा कि मैंने बताया ये हिलेरी की वाइफ हैं जो आर्टिस्ट हैं. मिस्टर ह्यूज़ और मिसिज ह्यूज़ जो हैं, तो मिस्टर ह्यूज़ बहुत ही आप कह सकते हो ऐसे पर्सन हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा जेलस टाइप के पर्सन हैं. वो पीछा करते हैं आइवी का, हमेशा उसके ऊपर स्पाई की नज़र रखते हैं, क्योंकि उसको जो आइवी है वो कहीं जाती है किसी से मिलती है तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, क्योंकि वो अपनी वाइफ से तो उसके रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन उसकी नज़र आइवी पे होती है. मिसेस ह्यूज़ जैसा कि मैंने बताया बिल्कुल भी जो मिस्टर ह्यूज़ हैं इसकी केयर नहीं करते हैं. और ये जो मिसेस ह्यूज़ है ये डेलिसन्स के यहाँ पे सीमस्ट्रेस का काम करती है, दैट मीन्स ड्रेस मेकर का काम करती है, जो दर्जी होते हैं, टेलर कह सकते हो आप. स्टीफन डेलिसन जो है वो हिलेरी का ब्रदर है, और ये हमेशा हिलेरी को ये बताने की मतलब इसमें स्टोरी में यही इंटेंशन होती है उसकी बताने की कि तुम जो कर रहे हो आइवी के लिए, ये तुम्हारी चाहे कैसी भी इंटेंशंस हो, लेकिन तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब हो रही है इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि लोग जो देखते हैं जो तुम आइवी की हेल्प करते हो, लव या पीटी फील करते हो उसके लिए, तो ये सब तुम्हारे रेपुटेशन के गिरने के कारण हो सकते हैं. मिस्टर सेल्वेनस स्टोन जो है, या फिर आप ये कह सकते हो मिस्टर स्टोन, ये हिलेरी के फादर इन लॉ हैं, दैट मीन्स ये बियांका के फादर हैं. ये एक बुक लिख रहे हैं ब्रदरहुड ऑफ मैन पे, इसी पे मतलब जैसा कि हम देख सकते हैं हमारी स्टोरी जो है वो फ्रेटर्निटी पे है, तो मतलब फ्रेटर्निटी का मतलब भी ब्रदरहुड होता है. तो आइवी जो है इनके यहाँ पे बाद में हायर कर ली जाती है, मिस्टर स्टोन के यहाँ पे काम करती है एज ए कॉपीइस्ट का. सिसिलिया डेलिसन जो है ये हिलेरी के जो ब्रदर हैं उनकी वाइफ है, स्टीफन की वाइफ है मतलब, और आप कह सकते हो हिलेरी की सिस्टर इन लॉ है. और स्टीफन और सिसिलिया दोनों की एक बेटी है जिसका नाम है थाइम डेलिसन. ठीक है, इसका एक रोल तब आता है, यही इस चीज़ के ऊपर सजेस्ट मतलब यही चीज़ रिवील करती है अपनी फैमिली में कि आइवी के पास जो न्यू ड्रेसेस हैं वो उसके अंकल दैट मीन्स हिलेरी डेलिसन ने दिलाई हैं. तो हम ये हैं सारे कैरेक्टर्स. तो फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं है, डेलिसन फैमिली की बात करें तो हम हिलेरी डेलिसन है, उसकी वाइफ बियांका डेलिसन है. हिलेरी का भाई है स्टीफन डेलिसन, उसकी वाइफ है सिसिलिया डेलिसन, और उनकी बेटी है थाइम डेलिसन. इट्स सिंपल. और बियांका के फादर और हिलेरी के ससुर कहें, फादर इन लॉ कहें, तो वो मिस्टर स्टोन हैं.
तो इस तरीके से ये हमारे कैरेक्टर्स कुछ ज़्यादा नहीं हैं। तो अब हम हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो बियांका के यहाँ से ही स्टोरी स्टार्ट होती है, क्योंकि बियांका ने ये चेन स्टार्ट की, ये सारे इवेंट की, क्योंकि उसको एक अपने जो उसका हस्बैंड है, एक राइटर है जो हिलेरी है, और उसको ये कहती है कि वो एक पेंटिंग बना रही है द शैडो करके, और उसके लिए उसको एक मॉडल की ज़रूरत होती है। तो जब वो अपने हस्बैंड के सामने ये डिमांड रखती है, तो उसके हस्बैंड अपने एक फ्रेंड हैं, आर्टिस्ट फ्रेंड, उससे बात करते हैं और वो एक गर्ल तक पहुंचते हैं जिसका नाम है आइवी बार्टन। अब आइवी बार्टन के यहाँ पे देखते हैं कि ये शायद मे बी मेरी वाइफ के लिए एक परफेक्ट मॉडल है जो वो पेंटिंग बनाना चाहती है। तो वो लेकिन एक कंट्री गर्ल होती है, तो उसको वो ले आता है अपने साथ में लंदन। जो आइवी है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है और बियांका के लिए पोज वगैरह देती है, लेकिन पोज वगैरह का काम करने के बाद में उसके पास में कुछ भी काम नहीं होता है। तो डेलिशंस होते हैं, वो ट्राई करते हैं कि उसको और काम मिले, उसके लिए रहने का इंतज़ाम करने के बारे में भी वो सोचते हैं। तब उनको एक आइडिया आता है कि उनके यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया, एक ड्रेस मेकर है, टेलर है डेलिशंस के यहाँ पे, मिसिज ह्यूज़ के यहाँ पे उसको काम दिया जाता है। आइवी बार्टन को यहाँ पे रखा जाता है और उसका कोई भी फॉल्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ से ट्रबल स्टार्ट हो जाती हैं ह्यूज़ फैमिली में, क्योंकि सबको ऐसे लगता है, मिसिज ह्यूज़ को लगता है कि उसका जो हस्बैंड है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और ये चीज़ उसको जेलस करती है मिसिज ह्यूज़ को। एक बार क्या होता है, एक दिन मिसिज ह्यूज़ ने सिसिलिया से कह दिया कि इस तरीके से हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मेरे हस्बैंड का मेरे को लेके वैसे ही नेचर अच्छा नहीं है, और मुझे लगता है आइवी के आने से हमारी फैमिली में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। सिसिलिया, जो कि डेलिशंस फैमिली की एक मेंबर थी, मतलब हिलेरी के भाई की वाइफ हैं, वो उसकी जो स्टोरी है मिसिज ह्यूज़ की स्टोरी, वो अपनी फैमिली में बता देती है। अब डेलिशंस जो होते हैं वो उनको काफ़ी इंटरेस्ट होता है सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। साथ ही साथ आपने देखा होगा, जैसा कि बियांका के फादर हैं, वो भी ब्रदरहुड ऑफ मैन पे बुक लिख रहे हैं। तो इस तरीके की ये जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इनको ये लोग समझते हैं और उसकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करना चाहते हैं। अब वो गर्ल की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन इस टाइम पे क्या है कि सिचुएशन थोड़ी सी डेलिकेट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अफेयर और इस तरीके की जेलस वाला मैटर है। तो यहाँ पे इस तरीके की चीज़ जब वो देखते हैं, तो मिस्टर स्टोन जो कि अपना वर्क कर रहे हैं, अब उनके लिए जो बुक वगैरह लिख रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि इनकी हेल्प हो जाएगी और इनके यहाँ पे इसको हायर कर देते हैं। मतलब हिलेरी डेलिशन जो है वो गर्ल के लिए जो मॉडल का काम कर रही है, तो उसके पास में कुछ ज़्यादा काम नहीं, क्योंकि रेगुलरली उसकी वाइफ उसको नहीं बुलाती है, ना ज़्यादा टाइम स्पेंड जो बियांका है वो कभी उसको बुलाती है, कभी जो पॉजेज के लिए। तो वो सोचता है कि इसको एज ए कॉपीस्ट मेरे फादर इन लॉ के यहाँ पे मैं रख सकता हूँ इसको, आइवी को। तो वो मिस्टर स्टोन से बात करके उसको एज ए कॉपीस्ट वहाँ पे रख देता है। लेकिन मिस्टर स्टोन तो खुद ही उनके घर पे रह रहे थे, मतलब डेलिशंस के यहाँ पे रह रहे थे, तो हिलेरी और बियांका के साथ में ही रह रहे थे। तो इस चीज़ को लेकर अब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है बियांका को, क्योंकि बियांका को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि मिस्टर स्टोन के साथ में काम करना और वहाँ पे रहने का मतलब है कि हम भी, मैं और मेरा हस्बैंड भी इनके साथ में रहते हैं। तो यहाँ पे अगेन सेम चीज़ जैसा मिसिज ह्यूज़ के साथ में हो रहा था, अब बियांका के साथ में हो रहा है। बियांका जेलस फील करती है कि ये जो मॉडल है वो कुछ मतलब कंट्री गर्ल थी, लेकिन उसको कहीं ना कहीं लगता है कि इसका मेरे घर में रहना सही नहीं है। जबकि हम अगर देखा जाए तो जो बियांका थी और उसका हस्बैंड हिलेरी है, उनके बीच में हस्बैंड वाइफ जैसा कुछ भी नहीं होता है। वो एक दूसरे के ऊपर नहीं थोपते हैं, उनके रिलेशंस बिल्कुल क्लियर हैं। वो एक छत के नीचे ज़रूर रहते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को एज ए हस्बैंड वाइफ ट्रीट नहीं करते हैं। तो उसकी वाइफ लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों के बावजूद भी जेलस फील करती है, और जो हिलेरी है वो इन्वेस्टिगेट करता है कि ह्यूज़ के यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी आइवी के रहने पे। जब वो यहाँ पे जाता है, मिस्टर ह्यूज़ वहाँ पे होते हैं, और उसके वहाँ से जाने से सिचुएशन और ख़राब हो जाती है, क्योंकि अब मिस्टर ह्यूज़ ऐसे सोचते हैं कि ये सब मैटर में या आइवी के लिए इतना कंसर्न क्यों है, मे बी आइवी और हिलेरी के बीच में कुछ अफेयर चल रहा है। तो ये मिस्टर ह्यूज़ ने ये चीज़ जो है वो फैलानी स्टार्ट कर दी।
डेलिशन हाउस और यहाँ पे कि इस तरीके से सबको बताने लगे कि इनके बीच में कुछ ना कुछ है। और साथ ही साथ में जो मिस्टर ह्यूज था वो उस मॉडल को मतलब आइवी को फॉलो भी करने लगा। जब भी वो मिस्टर स्टोन के यहाँ पे काम करके फिनिश करती थी उसके बाद में वो उसको फॉलो किया करता था कि वो कहाँ जाती है कहाँ आती है। सिसिलिया को जब ये बात पता चलती है कि ह्यूज जो है वो अपनी वाइफ को पीटता है और इस तरीके की जो फैमिली की सिचुएशंस हैं वो बहुत ख़राब हो रही हैं उस मॉडल की वजह से, तो वो डिसाइड करती है, वो बात करती है हिलेरी से कि हिलेरी से ये बात करती है कि इस गर्ल को कहीं दूर भेज दिया जाए क्योंकि इसके यहाँ पे रहने से मिस्टर ह्यूज जो हैं वो इसके ऊपर कुछ ज़्यादा ध्यान देते हैं, स्पाई करते हैं और मिसेस ह्यूज भी यहाँ पे जेलस हैं, फैमिली रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं। तो एक काम करना चाहिए, इसको कहीं दूर भेज देना चाहिए और हमें हेल्प नहीं करनी चाहिए, मिस्टर और मिसेस ह्यूज की भी नहीं हेल्प करनी चाहिए, तो ताकि हम ये सारा मैटर शॉर्ट आउट कर सकें। लेकिन इस सजेशन पे, सिसिलिया के इस सजेशन पे मिस्टर हिलेरी कोई ज़्यादा खास इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, वो सिर्फ स्माइल करते हैं। अब क्या होता है, कुछ टाइम बाद में हिलेरी जो है वो ह्यूज को, जो मिस्टर ह्यूज है उसको फॉलो करते हैं और उसको देखते हैं कि वो सच में आइवी पे निगरानी रखता है। हिलेरी जो है वो इस चीज़ को देखने के बाद में उसको फटकारता है और वो सोचता है कि वो उस लड़की से मिले कि आइवी को कोई प्रॉब्लम है क्या। और जब वो उसको मिलता है तो वो जो एक पार्क में मिलते हैं हिलेरी और आइवी, और वो वहाँ पे देखता है कि उसकी जो क्लोथ्स हैं वो कुछ खास नहीं है, फटे से हैं। हिलेरी जब ये सारी चीज़ें नोटिस करता है तो उसको बहुत फील होता है और वो उसको एक शॉप पे लेके जाता है ताकि उसको कोई आउटफिट दिला सके। वो इस इंटेंशन के साथ में जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब उसका इतना अच्छा डिवोशन देखती है आइवी कि ये मेरी हेल्प करना चाहता है तो वो उससे प्यार करने लगती है हिलेरी डेलिशन से। अब क्या होता है कि आइवी को वो स्टोर में छोड़ देता है कि तुम यहाँ पे जो तुम्हें आउटफिट खरीदना है वो परचेज कर लेना, और हिलेरी चला जाता है उस इवनिंग को स्पेंड करने के लिए क्लब में। जब वो क्लब में जाता है तो उसको पता है कि उसकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि उसका हस्बैंड क्यों नहीं आया घर पे शाम को, क्योंकि उनमें हस्बैंड वाइफ जैसा कुछ है ही नहीं। लेकिन वो जब वो घर पे जाता है हिलेरी वापस, तो वो देखता है अपने उसकी जो वाइफ बियांका है वो रूम में बैठी होती है एंड दे किस। उसके बाद में एक मोमेंट के लिए वो भूल जाते हैं कि वो उनकी लाइफ में उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो एज ए हस्बैंड वाइफ नहीं रहेंगे। उसके बाद में वो कुछ टाइम साथ में स्पेंड करते हैं रूम में, और उसके बाद में बियांका वहाँ से चली जाती है अपने रूम में, और जो हिलेरी है वो अपने फादर इन लॉ मिस्टर स्टोन के पास में चले जाते हैं जो वहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पी रहे होते हैं। तो अब क्या होता है, स्टीफन और सिसिलिया की एक बेटी है जैसा कि मैंने बताया थाइम डेलिसन, वो देखती है कि वो भी ह्यूज फैमिली की हेल्प करना चाहती है। वो इसलिए हेल्प करना चाहती है क्योंकि मिसेस ह्यूज की एक छोटा सा बेबी होता है और उस बेबी की वो चाहती है कि हेल्प कर पाए। तो वो एक चीज़ नोट करती है कि आइवी के पास नए क्लोथ्स हैं और उसको ये लगता है थाइम को कि उसके अंकल मतलब हिलेरी ने ही ये कपड़े उसे दिलाए हैं, और इस तरीके की जो ये बात है ये सारे घर में फैल गई। अब जो स्टीफन है वो हिलेरी को बताता है कि तुम जो कोई भी सिचुएशन में हेल्प करते हो आइवी की, लेकिन तुम्हें ये मैं बता देता हूँ कि बियांका को इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम होती है, उसे अच्छा नहीं लगता है। चाहे तुम हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रहो, लेकिन हिलेरी को जो है कि वो ऐसे सोचता है, ऐसे बताता है कि वो सब कुछ उसकी हेल्प के लिए कर रहा है, उसको अदरवाइज़ ना लिया जाए, ना ही जेलस फील किया जाए। लेकिन लोग तो उसके बारे में कुछ और ही सोच रहे हैं। अब उसी आफ्टरनून क्या होता है, ह्यूज जो है वो डेलिसन्स के यहाँ पे जाता है और बियांका से बात करने की कोशिश करता है। जो मिस्टर ह्यूज है वो ये बताना चाहता है कि उसके हस्बैंड का अफेयर आइवी के साथ में चल रहा है, जैसा कि वो सोचता था। बियांका ने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया अपने हस्बैंड के बारे में, लेकिन फिर भी बियांका को पहले से ही जेलस फील कर रही थी और ये सब कुछ बताने के लिए आया, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं और उसको कहीं ना कहीं शक भी होने लगता है और वो काफ़ी हर्ट फील करती हैं। उसी इवनिंग हिलेरी और बियांका एक दूसरे से बात करना चाहते हैं उस मैटर पे जो उनके दिमाग में चल रहा होता है, लेकिन उस मैटर को क्लियर करने की बजाय उनमें दोनों में
फाइट हो जाती है, एक दूसरे को कुछ ऐसे वर्ड्स एक्सचेंज हो जाते हैं जो हर्ट करते हैं। बियांका जो है वो रिफ्यूज़ कर देती है अपने हस्बैंड को इस बात पे कि तुम इनोसेंट हो और तुम्हारी जो इंटेंशंस हैं वो बुरी नहीं हैं उस मॉडल को लेकर, तो सिर्फ तुमने उस पर पिटी फील करके ही उसको क्लोथिंग दिलाई है, ऐसी चीज़ें वो कहती है। तो अब यहाँ पे क्या है कि सिस्टर इन लॉ की हेल्प से हिलेरी जो है वो एक दूसरा रूम ढूंढ लेता है आइवी के लिए, कि उसको लगता है कि यहाँ पे ह्यूज फैमिली में, फिर दूसरी तरफ हमारी फैमिली में तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है इसकी वजह से, तो वो अनदर रूम देख लेता है उसके लिए कि वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, बियांका की जेलसी भी ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से, और साथ ही साथ ये भी कह देता है कि अब उसे हमारे घर आने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मिस्टर स्टोन के यहाँ पे कॉपीस्ट का काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब जब ये पता चला कि आइवी को कहीं और जाना पड़ रहा है, वो घर छोड़कर जा रही है डेलिसेंस का, ह्यूज़ को जब ये बात पता चलती है मिस्टर ह्यूज़ को, तो वो घर पे आता है रात में, और उसको ये जब न्यूज़ मिलती है तो अपनी वाइफ को बहुत पीटता है वो गुस्से में, और उसको बेनट से मतलब वुंड कर देता है। बेनट एक टाइप का वेपन है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जब उसको इतना ज़्यादा पीटता है अपनी वाइफ को, तो यहाँ पे उसको प्रिजन में डाल दिया जाता है कुछ वीक्स के लिए। उसके बाद में प्रिजन में वो जब वो टाइम स्पेंड कर रहा होता है, इन बिटवीन पीछे से क्या होता है, ह्यूज़ की जो बेबी है वो मर जाता है, क्योंकि मिसिज ह्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और वो उसको ठीक से नर्स नहीं करती है। दूसरी तरफ उसी टाइम पे जो ओल्ड मिस्टर स्टोन थे, जिनके यहाँ पे आइवी काम करती थी एज ए कॉपिस्ट, वो बीमार हो जाते हैं और बहुत अनहैप्पी फील करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ आइवी। अब वो क्या, बियांका जो है वो अपने फादर की हेल्प करना चाहती है, और बियांका को जो है वो आइवी को वापस लाने के लिए अफर्ट करती है। और वो अपने यहाँ पे दूसरी तरफ क्या होता है कि जो चीज़ें हैं वो सेम हो जाती हैं, क्योंकि आइवी अब वापस आ गई है, उनका जो बच्चा है मिस्टर एंड मिसेस ह्यूज़ का वो भी ख़त्म हो चुका है, और तीसरी ये है कि जो प्रॉब्लम है वहीं की वहीं है, क्योंकि मिस्टर ह्यूज जो हैं वो भी प्रिजन से वापस आ चुके हैं। अब जो सारी चीज़ें अगेन वैसी की वैसी हैं, लग ही नहीं रहा कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व भी हुई हैं, जबकि इतने कुछ रिलेशंस ख़राब हो चुके हैं। अब ये सारी चीज़ें वापस से रिपीट ना हो, इसलिए इस सिचुएशन को सही करने के लिए हिलेरी जो है वो डिसाइड करता है कि वो यूरोप चला जाएगा। आइवी जो है, जैसा कि मैंने बताया, हिलेरी से वो लव करने लग जाती है तब से ही, जब हिलेरी उसके लिए आउटफिट्स वगैरह दिलाने के लिए शॉप पे लेकर जाता है। तो आइवी जो है वो हिलेरी के साथ में यूरोप में उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन हिलेरी जो है वो उसको बिल्कुल भी साथ नहीं ले जाने का माइंड नहीं होता है उसका। और उसकी वाइफ जो है बियांका, वो ये फील करती है कि अब वो जो गर्ल है वो हिलेरी की एब्सेंस में मतलब रहेगी, और इस तरीके से वो उससे बात करने के लिए जाती है आइवी से, लेकिन वो देखती है कि आइवी भी पैकिंग कर रही है। आइवी पैकिंग इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे अपने वापस जाना था अपने कंट्री, जिस गांव से वो आई थी वो वहाँ पे वापस जा रही थी। लेकिन बियांका को ऐसे लगता है कि आइवी जो है वो हिलेरी के साथ जा रही है, तो इसलिए वो अपना सामान पैक कर रही है। तो अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा मतलब आप ये कह सकते हो गलतफहमी हो जाती है, और बियांका जो है वो घर छोड़कर चली जाती है। तो उसके बियांका जो है, उसके हस्बैंड आते हैं, उसकी जो जेलसी होती है, उसका एंगर होता है, वो सब कुछ वेस्ट होता है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है जैसा कि वो सोच रही होती है। हिलेरी जब वो अंदर आता है और आइवी देखती है, आइवी उसको किस करती है हिलेरी को, लेकिन हिलेरी ये रियलाइज़ करता है कि वो इस गर्ल के साथ में लाइफ स्पेंड नहीं कर सकता है, इस लोअर क्लास गर्ल के साथ में। तो वो वहाँ से जो पैसे होते हैं, हैंडफुल ऑफ मनी उसके पास में होता है, वो सारा कुछ बेड पे फेंक के कि तुम ये सब पैसे अपने पास रखो, आइवी को ऐसे कहता है, और वो वहाँ से निकल जाता है। और वहाँ पे उसको छोड़ के जाने के बाद में जो लंदन में जाकर जो हिलेरी है वो एक रूम लेता है और बियांका को एक लेटर लिखता है, और वो लेटर जो है उसके ब्रदर स्टीफन के थ्रू बियांका तक पहुंचता है, जिसमें ये लिखा रहता है कि उसने बियांका को ये कहा है कि वो आइवी से अब कभी भी नहीं मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ में वो वापस भी नहीं आएगा, क्योंकि वो इस
अनसेटिस्फाइंग मैरिज को कंटिन्यू नहीं रख सकता,